हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीटेट 14 दिसंबर के लिए जो मोस्ट वो क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चंस है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर, खंडित, अपूर्ण या पूर्ण। तो विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात हम जीवन में कोई सी भी अवस्था में हो, ठीक है, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, ठीक है, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को इज द राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, यानी शिक्षक जो है बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है कैसे? शिक्षा से, वृद्धि से, दंड से या संवेगों से। तो शिक्षक जो है संवेगों से, किसको? संवेगों के द्वारा। काय के द्वारा? संवेगों के द्वारा जो है बालक के पथ पर रुचि उत्पन्न कर सकता है। कौन? एक अध्यापक यानी शिक्षक। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, इसका क्या कारण है? अर्थात एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं लेकिन उनकी जो रंग होता है कैसा? अलग अलग होता है। इसका मुख्य कारण होता है जीवकोश। क्या होता है? जीवकोश। जीवकोश के कारण जो है बच्चों का रंग चेंज हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन प्रत्यय है, मूल्यांकन प्रत्यय है, विस्तृत, संकीर्ण, अति संकुचित या व्यापक। तो जो मूल्यांकन का प्रत्यय विस्तृत है, कैसा है? विस्तृत होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, पॉलॉव, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी या वाइगोस्की। तो दोस्तों जो गेस्टाल्टवादी के जो सिद्धांतवादी थे, कौन से? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे, इन्होंने सीखने की अंतर्दृष्टि को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय, निषेधात्मक, उदासीन या संवेदनात्मक। तो अल्पवयस्क बच्चों में जो है अभिभावक को अग्र सक्रिय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए, जिससे विकास जो है बच्चों का अधिक हो सके। सीखना प्रभावित होता है, सीखना प्रभावित होता है मन, प्रेरणा, वृद्धि या आत्मा। तो जो सीखना प्रभावित किसको करता है? प्रेरणा दोस्तों। किसको? प्रेरणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है छात्र के लिए, शिक्षण के लिए, अभिभावक के लिए या सभी के लिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है दोस्तों ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वह छात्रों, ठीक है, या शिक्षण मतलब जो पढ़ाने का तरीका होता है उसके लिए या अभिभावक के लिए। तो सभी के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। स्वाधारण प्रेरक है, स्वाधारण प्रेरक है ब्रह्म, सामाजिक, व्यक्तिगत या चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा। तो जो हमारा स्वाधारण प्रेरक है दोस्तों ये चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा रखता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वाभाविक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है कैसा? पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या अनुकरण। तो जो स्वाभाविक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक वह अनुकरण होता है। क्या होता है? अनुकरण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संवेग में प्रवृत्ति होती है, संवेग में प्रवृत्ति होती है। संवेग में कैसी प्रवृत्ति होती है? अनुमित, गतिशील, स्थिरता या उचित। तो संवेग में जो है दोस्तों हमारी स्थिरता कैसी होती है? प्रवृत्ति स्थिरता की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीखने को प्रभावित करता है, यानी सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का क्या? मनोविज्ञान वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण या आर्थिक वातावरण। तो सीखने को प्रभावित जो है मनोविज्ञान का जो वातावरण होता है वह करता है। कौन सा? मनोविज्ञान का वातावरण। तत्परता के द्वारा
हम कार्य सीख लेते हैं, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे? शीघ्र, धीरे धीरे, पूर्ण या अधूरा। तो तत्परता के द्वारा हम कार्य शीघ्र सीख लेते हैं। कब सीख लेते हैं? शीघ्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है। आनंद प्राप्ति, मनोबल में वृद्धि, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना या उत्साह वर्धक। ठीक है, तो विद्यालय में जो पुरस्कारों से हानि क्या होती है? केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना, यानी बच्चा जो है सिर्फ पुरस्कार के लिए ही कार्य करता है पढ़ने, और उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक थे ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका के, रूस के, भारत के या ब्रिटेन के? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सरल, कठिन से सरल, सरल से कठिन या कठिन। तो सीखने के लिए जो विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए वो सरल से कठिन होना चाहिए। कैसा? सरल से कठिन होना चाहिए। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह क्या है? उच्च पद, रुचि, कुसंग या सम्मान। तो बालक के लिए जो है कुसंग, क्या? कुसंग प्रेरक नहीं, यानी जो कुसंगति इसे कुसंग बोलते हैं, ये बच्चे के लिए प्रेरक नहीं है। निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती वह, यानी जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती वह क्या है? वह कुशासन है। क्या है? कुशासन। ठीक है, बाकी उचित शिक्षा, चरित्र निर्माण, अनुशासन ये हमारे अभिप्रेरणा में योगदान करते हैं। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? आदत की व्यवस्था, मद व्यसन, आकांक्षा स्तर या क्रोध। तो जो क्रोध है दोस्तों, कौन सा? क्रोध, ये हमारा प्रेरक अर्जित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है। प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है। अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक या विद्यालय प्रेरक। तो प्रेरक के वर्ग में जो है विद्यालय प्रेरक शामिल नहीं है। ओके, निम्न में से जो बालकों को प्रेरित नहीं करता वह क्या है? प्रतियोगिता, पुरस्कार, रुचि या अरुचि। तो बच्चों को जो है अरुचि प्रेरित नहीं करती, बाकी प्रतियोगिता है, पुरस्कार है और जो रुचि उत्पन्न करना ये बालक को प्रेरित करती